वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं गीत पिनवानी एक बार फिर से हाजिर हूँ गीत एम्पावर्ड शीरो की एक नई कहानी के साथ। आज का जो हमारा शूट है, आज का जो हमारा एपिसोड है, वो बेसिकली बिजनेस पे बिल्कुल भी कहा जाए कि फोकस नहीं है। पर्पस इसका बिजनेस प्रमोशन नहीं है, बट यह है कि आजकल जैसे जेंट्स है काफ़ी गाड़ी चला के दूर दूर तक जा रहे हैं, तो उनको बैक पेन रह रहा है। लेडीज को तो नॉर्मल है ही, बैक पेन भी है, लेग पेन भी है, बॉडी पेन भी है। और बच्चों में देखा गया है कि उनका मेमोरी पावर जो है वो इतना अच्छा नहीं है और हेल्थ इश्यू काफ़ी तरह के उनको है। तो बस उसी पे रोशनी डालने के लिए या उसी के लिए, उसी के रिगार्डिंग आज मेरा ये एपिसोड है। और आज की जो हमारी गेस्ट है उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं से लेते हैं, बट वो इस फील्ड में मास्टर हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स वेलकम जया खुबानी जी। आइए जया जी, आइए बैठिए बैठिए। खुबानी जी, मैं आपके बारे में तो अच्छा खासा जान चुकी हूँ। लास्ट 4-5 महीने पहले मैं इनको जानती भी नहीं थी, बट अब मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और काफ़ी क्लोज भी हूँ इनके, जो मुझे अच्छा लगता है। तो जया जी, मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस आपके बारे में जाने। मैं जया खुबानी, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूंगी, पर थोड़ा जोर से मन में सेवा का भाव था कि मैं क्या हर किसी को ठीक करूं, क्या मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती इतना सीखने के बावजूद भी, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले और उससे दूसरों को भी हील हो। सही बात है। ज्ञान से, सत्संग से कर रही थी, पर भी मुझे लग रहा था कि और भी कुछ करना है। तो मैंने काफ़ी पहले ही ये इसके बारे में बुक्स वगैरह पढ़ते थी, और उसके बाद मुझे सेकंड चाइल्ड नहीं हो रहा था, तो मैं काफ़ी घूमी अहमदाबाद के हर डॉक्टर के पास, इवन बड़ौदा तक, पर मुझे दूसरा कंसीव नहीं हो रहा था। 12 साल के बाद मुझे एक्यूप्रेशर से ये बच्ची हुई है। 12 साल के बाद। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डॉक्टर्स देख लिए, बट इनको जो सेकंड चाइल्ड था वो कंसीव नहीं हो रहा था। मैं लेप्रोस्कोपी भी करवा चुकी थी। ओके, बट ये जो एक्यूप्रेशर से इनको दूसरा बेबी हुआ, और ये काफ़ी वर्षों से उसमें स्टडी इनकी चालू थी। फिर आपको कब लगा कि इसको पूरी तरह से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए? मैं 13-14 साल से काफ़ी लोगों के ट्रीटमेंट्स करती थी, तो मुझे खुशी तब मिलती थी जब वो मेरी ट्रीटमेंट से, और शिव बाबा को बुला के मैं बोलती थी, क्योंकि क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहती कभी भी। ऐसे मैं बोलती थी कि बाबा आप आके करो, और आप ही हो जो कर सकते हो, हम तो निमित्त मात्र हैं। और ये सोच के मैं किसी का भी करती थी तो सबको मिरेक्युलस रिजल्ट मिलते थे, और मुझे नहीं पता था कि मैं कर तो रही हूँ पर इतना फायदा होगा। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे बोलेंगे डिग्री कहाँ है। फिर मैंने इस घर में आके आज से 2 साल पहले, जब कोविड स्टार्ट था, मैंने कोविड पेशेंट भी ठीक किए इवन, तो भी मुझे था कि मैं फिर से ऑनलाइन कोर्स भी करूं, ताकि मुझे मतलब थोड़ा नॉलेज बढ़े, मास्टरी हो जाए। सर्टी भी मिले। पर हमारी उसमें भार्गवी मास्टर, किसी भी लेडी को सीखना हो तो भार्गवी मास्टर बहुत अच्छे हैं, जो ऑनलाइन सारे कोर्सेज कराते हैं। एक्यूप्रेशर, मेरिडियन पॉइंट्स के, कलर थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, वो सब करवाते हैं। तो मैंने उनसे कंटिन्यू किया ताकि मुझे और ज़्यादा सीखने को मिले। हाँ, ये बात सही है कि मैंने काफ़ी बल बलाए जो मास्टर्स थे, मैंने उनसे एक्यूप्रेशर करवाया। स्टमक प्रॉब्लम मुझे बहुत रहता था, पर भी वो ठीक नहीं कर पाए। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं महान हूँ या क्या, नहीं, सही लेकिन जब मैंने भार्गवी मास्टर से सीखा ना, तो मैंने अपना खुद का स्टमक प्रॉब्लम खुद किया। मेरा वेट गेन नहीं होता था उसके बाद अभी मेरा आपका वेट गेन, हाँ ये मजाक कर रहे हैं अभी, ये मस्ती में चलेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिम है। तो अब इससे भी ज्यादा स्लिम थे। लेडीज, इनसे वो टिप जरूर लेंगे हम कि वो इतनी स्लिम कैसे हैं। बट जहाँ तक हीलिंग की सवाल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ दिन पहले इनसे मेरी बात हुई थी, तब मैंने इनसे कहा था कि मुझे लेग पेन है और रात को मुझे नींद कम आती है टांगों में दर्द की वजह से। इन्होंने मुझे 1-2 रेमेडी बताई कि आप इस तरह से करो तो आपको नींद आएगी और आपकी पेन भी चला जाएगा। और टचवुड वो दोनों ही फायदे कारक साबित हुई और दोनों चीजें हुई। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज आप सब लोगों तक पहुंचाई जाए।
जया जी, मैं जानना चाहूंगी कि लेडीज में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं चाहूंगी कि अब लेडीज को पहले अच्छे से अवेयर करें। ठीक, ये हमारे एक्यूप्रेशर के टूल्स हैं। ये इसको एक्यूप्रेशर की भाषा में करेला कहते हैं। ये है एक्यूप्रेशर रिंग और ये हमारी सुजोक टेप। ठीक है, लेडीज को मेन प्रॉब्लम होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में या हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल मतलब बच्चों में भी होता है, इससे प्यूबर्टी होता है बच्चों में। जेंट्स में भी जब यंग लड़के होते हैं तो कहीं उन्हें दाढ़ी आती है, कहीं नहीं आती है। हाँ। और बहुत यंग एज में उनकी टाल आना शुरू हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बहुत ही छोटी एज में लड़के बाल हो रहे हैं पूरी तरह से, या उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। हाँ, बहुत। मैंने खुद ने रिसेंटली एक 21 ईयर का लड़का देखा, मेरे घर पे आया हुआ था, और बात करते वक्त मेरा उसके सर पे ध्यान गया तो हाफ मोस्ट उसके बाल सफेद थे, जबकि 21 साल एज भी नहीं। मेरी फ्रेंड का बच्चा है, 6 साल का है, तब से उससे व्हाइट बाल हैं। 6 साल का, मैं तो 21 का देख के शॉक पे हूँ। ये फर्टिलाइजर जो है आजकल के बच्चे, हाँ वही है, ये खान पान ही खराब कर रहा है। तो उससे हमें स्टमक की पॉइंट्स करना जरूरी है, हार्मोन्स को बैलेंस करना जरूरी है। हार्मोन्स बैलेंस इट मींस ना हमारे हार्मोन्स दवाइयों गोलियों से तो डॉक्टर्स या तो बढ़ा देते हैं तो भी प्रॉब्लम, या घटा देते हैं तो भी प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं हम हार्मोन्स बैलेंस खुद करें। आजकल छोटी लड़कियों में पीसीओडी को प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम, ये गलत है। है पीसीओडी का। छोटी छोटी लड़कियां आप देखो ना तो बेचारियां, और आजकल की एजुकेशन ये वो मोबाइल कुछ चीजें हैं, छोटे बच्चों को ही स्ट्रेस है और स्ट्रेस से हमारे हार्मोन ऑल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए यहाँ जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जो यहाँ से चक्र स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ पे थपड़ी मारेंगे ना ऐसे करके सिर्फ 1 मिनट, इससे मिरेकुलस फायदे होते हैं। देखिए कितनी छोटी सी टिप्स है। अगर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पे टैपिंग करनी है, और वो टैपिंग करने से सीरियसली फर्क पड़ेगा। सीरियसली मेरे अपने अनुभव हैं। मैंने 15 से 20 दिन तक चलने वाले पीरियड्स लेडीज के सिर्फ इस प्रॉब्लम से, हार्मोनल बैलेंस होने से अब उन्हें कम होते हैं। जो पीरियड आने से पहले चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट में भारीपन हो जाता है, दर्द इतना होता है कि आप पूछिए मत। नहीं पूछिए, हकीकत है, ये होता है लेडीज में। हाँ। क्रैम्प्स बहुत आते हैं, और सिर्फ ये करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। ये बहुत मामूली सी चीजें लगता है, लेकिन इसका बहुत इफेक्ट है। मैंने रिसेंटली अपनी देवरानी को खोया है, मेरी छोटी देवरानी को, जो सिर्फ 40 से कम एज में गई, और उसका रीजन था कि अवेयरनेस की कमी। ब्रीस्ट कैंसर से उसकी डेथ हुई थी, उसको 3rd-4th स्टेज में जाके हमको पता चला था। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरूर प्रकाश करें प्लीज, क्योंकि ये मेरा दिल से है कि मैं जितना हो सके ब्रीस्ट कैंसर पे अवेयर करूं लोगों को। बॉडी हमारे इजी है कि वो हमें अपने हाथों पे रिफ्लेक्ट करता है हमारा बॉडी। जैसे ये 2 हमारी टांगे हैं, ये 2 हमारी बाहें हैं, ये हमारे सर का पोर्शन है। जैसे 3 हिस्से हमारी बॉडी में होते हैं, सर, धड़ और लेग्स का हिस्सा, वैसे ही इसमें भी होते हैं। ये पैर, अगर लेडीज़ को या जेंट्स को किसी को भी लेफ्ट फुट, फ्लैट फुट या एंकल में दर्द या पैर मुड़ जाना या पैरों में दर्द हो, तो आप यहाँ एक्यूप्रेशर कर सकते हैं इस पोर्शन पे। देन काफ मसल और टांगों में दर्द, तो वो यहाँ ये, उसके बाद हिप, सॉरी थाई का पोर्शन है। देन ये हिप जॉइंट है इधर, 3rd जॉइंट ये नी जॉइंट है। नी जॉइंट आजकल बहुत छोटी उम्र में ही सबको नी प्रॉब्लम होता है। एक तो ये मिडिल जॉइंट है, ये जो है ये नी जॉइंट है, और ये 1st जॉइंट एंकल जॉइंट। ओके। और ये वाला जॉइंट हिप जॉइंट। उसके बाद है ये जैसे हमारा यूरिनरी एरिया, तो यहाँ लेडीज को जो भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ से रिलेटेड होता है। जैसे यूटीआई, लेडीज को सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, तो अगर उस पे यहाँ वो ये ब्लैक कलर कर लें तो उनका यूरिन इन्फेक्शन आ जाता है। और लेडीज ये बात पूरी ध्यान से ब्लैक कलर कर लें तो उनका यूरिन इन्फेक्शन आ जाता है। और लेडीज ये बात पूरी ध्यान से सुनिएगा कि
अगर यूरिनल इन्फेक्शन है, जो है काफी लेडीज को है और बहुत बड़ी समस्या है, तो जस्ट आपको ये कलर थेरेपी करनी है, ब्लैक कलर से यहाँ डॉट करना है। ये इस तरह। उसके बाद यहाँ यूट्रस का रहता है पूरा ये पोर्शन पूरा। यहाँ पे अगर लेडीज एक्यूप्रेशर करते हैं इस तरह, या हम हाथों से ये, तो इससे कभी भी हमें फाइब्रॉइड हो वो नहीं होगा। मेरे को खुद को 5 फाइब्रॉइड हो चुके हैं, मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है। काश जया जी मुझे तब मिले होते तो मेरी इतनी बड़ी सर्जरियां नहीं होती 3-3। ये उसके बाद ये CV4 पॉइंट है, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बहुत अच्छा क्या है ये CV4 पॉइंट है, ये एनर्जी पॉइंट है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। लेडीज को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है और जेंट्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ओके। ये पॉइंट मिरेक्युलस है। CV4 और CV3 और CV4 ये जरूर लगानी चाहिए। ये रेड कलर भी लगा सकते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जरूरी है ब्लैक कलर ही लगाए और नहीं, ब्लैक कलर सिर्फ इन्फेक्शन के लिए लगाया जाता है। ओके। एनर्जी के लिए रेड कलर लगाया जाता है। ओके। और आपने कहा मेथी मेथी पट्टी, यहाँ लेडीज को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ लगा सकते हैं। बताइए बताइए मेथी पट्टी कैसे लगानी है, अच्छे से गाइड करते हैं। मेथी को किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे बिछा के, ये मेथी पट्टी इस तरह, रात को आप यहाँ लगा के सोएंगे तो पीरियड से 10 दिन पहले भी अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मिरेक्युलस रिजल्ट मिलेंगे। एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होगी, क्रैम्प्स नहीं होंगे, और पीरियड्स में पट्टियाँ नहीं लगाई जाती, सुजोग नहीं होता, लेकिन कलर थेरेपी पीरियड्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। जया जी आपने बोला कि ये हमारी टांगे हैं, अगर हमारे लेग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसके साथ चलते हैं। ये आपने बोला कि यहाँ पे पीरियड्स की प्रॉब्लम है या जो भी है उसके हिसाब से ये आपने पूरा बताया। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बाहें हैं। जैसे अगर लेग्स में कहीं पे भी हो तो ये रिंग आपको ये पैरों का प्रॉब्लम ठीक करेगी, फिर ये नी का प्रॉब्लम ठीक करेगी, फिर ये थाइस का, ये कर सकते हैं। फिर है ये हमारी दोनों बाहें, बाहों में ये हमारा फर्स्ट फोल्ड है, ये है रिस्ट फोल्ड है, फिर है एल्बो, फिर है शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन होता है तो आप ये पूरा ये शोल्डर का पॉइंट है। ये जो शोल्डर में हमको पेन होता है तो बहुत बार नींद में भी हो जाता है या बाह नीचे आ जाती है, तो फिर से बताइएगा। ये शोल्डर का है, जॉइंट है, तो आप इसको ऐसे मसाज कर सकते हैं या रिंग्स को यहाँ तक ले जा सकते हैं ऐसे, तो इससे आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो जाता है। इवन टेनिस एल्बो होती है तो वो उसमें इस तरह ये ठीक हो जाता है यहाँ करने से एक्यूप्रेशर। उसके बाद है अगर हम पीछे आते हैं तो पीछे की तरफ ये हमारा एनस का एरिया है, मतलब जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ये तो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी सारे जैसे फिशर फिस्टुला ये सब हो जाता है, तो आप यहाँ पे बर्फ का सेक कर सकते हैं, यहाँ बर्फ कर सकते हैं, तो आपको ये एनस का एरिया है, यहाँ पे अगर आप बर्फ का सेक करेंगे तो एनस के एरिया में आपको ठंडक सच्ची में बर्फ का सेक करने से जो इतनी लड़कियों में प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आप करके जया जी लॉजिक क्या है, मतलब कलर का कैसे इस पे असर होता है? कलर क्या लॉजिक है कलर का? देखिए हमारे जीवन में भी कलर्स का बहुत इफेक्ट है। हम जब योग करते हैं तब भी तो हमें सारे कलर्स, अच्छा ये जो चक्रा बैलेंस होते हैं तो हमारा रूट चक्र किससे रिलेटेड है? रेड कलर से। अच्छा, सैक्रल चक्र ऑरेंज से। तो ये कलर्स का तो हमारे बॉडी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। लोअर बैक पेन होता है, ये लोअर बैक पेन, जैसे एनस की एरिया के ऊपर ये लोअर बैक पेन, ये यहाँ तक। उसको लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए पहले तो आप इसे किसी भी ऑयल या मतलब विक्स वगैरह या किसी भी चीज़ से अगर आप यहाँ मसाज भी करते हैं ना तो भी आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। उसके बाद अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो आपको रात भर ये इस तरह वटानी की पट्टी ये आपको यहाँ से ऐसे बांधनी है, तो आपका ये जो मणके हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो आपको इस तरह लोअर बैक का एकदम अच्छे से आपको
फ़ायदा देंगे। ये लेडीज जिनको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है, चाहे वो जेंट्स है या लेडीज है ना, हाँ, तो ये जो है पट्टी जो है मैं रिमूव कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये पहले उसको सीधी लाइन में आपको बना लेना है। इसको आप बनाइए। हाँ, जैसे कमर के मणके होते हैं एक सीधी लाइन में, वैसे ही ये उनको ठीक करती है। ये पूरा इस तरह से, फिर कहाँ लगाना है एग्जैक्ट? ये दोनों उंगलियों के बीच में। ओके। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ऐसे। और इससे बैक पेन में फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, पूरी तरह से उतर जाता है। इसके बाद भी अगर हड्डियों का प्रॉब्लम ज़्यादा है और वो प्रेजेंट करता है। जैसे अगर सर में दर्द होता है, मेरे को जब खुद को भी सब जब कभी भी सर में दर्द होता है तो मैं ये इस तरह ब्लैक कलर कर देती हूँ, और एक यहाँ आपने कहा कि ब्लैक इन्फेक्शन का कलर होता हाँ। है, तो अगर हेडेक भी हो रहा है तो आप ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ दोनों थंब में ओके। ये यहाँ ऐसे पूरा आपको ये सर के पोर्शन को भर देना है, और एक यहाँ जीबी की पॉइंट होती है ये ऐसे, तो आपका विद इन 5 मिनट्स में सर का दर्द उतर जाता है। बहुत सारी लेडीज को माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। एक्चुअली माइग्रेन क्या है, लीवर हीट होता है, हीट यानी अग्नि क्या होती है, वो ऊपर उठती है। तो जैसे वो लीवर हमारे प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लीवर है। लीवर जैसे ही मतलब लीवर में जब अग्नि ज़्यादा बढ़ने लगती है स्टमक में, हमने ऐसा कुछ खाया होता है या कम करना होता है, क्योंकि अग्नि ऊपर उठती है तो वो हमारा सबसे पहले सर को ही पकड़ाती है। तो आप सुबह उठते ही ये ग्रीन कलर, ये हमारी अग्नि की फिंगर है, अगर आप इस तरह कलर कर देंगे तो आपको ये माइग्रेन से फायदा देगा। ये तीनों जॉइंट्स पे ये पूरा अच्छी तरह फिलअप करना है। इससे रोज सुबह उठ के करेंगे ये, और सर में टैपिंग, तो आपको माइग्रेन नहीं। उससे हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं ना, वो बैलेंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ करते हैं तो वो अपने आप ही निकल जाता है। जैसे ये सब होता है स्ट्रेस लेवल बढ़ने से और एंजाइटी से। तो ये जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन के जस्ट नीचे यहाँ आप ऐसा टैपिंग करेंगे तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगा। कितना भी घर में स्ट्रेस हो तो भी आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा। आपको सुबह ये सब आपको खुद के लिए 1 घंटा तो देना ही। जैसे लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर आधा घंटा आपको रोज ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये रिंग 10 मिनट पूरे 10 ही उंगलियों में प्लीज़ जरूर सिर्फ करिए। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, या पूरे दिन में कभी भी, ताकि बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं रहता है। ये टॉप ऑफ द पॉइंट है, सर की पॉइंट। जिनको पढ़ाई कम। हाँ, इसको 100 बीमारियों का एक इलाज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों को ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, या यहाँ इस साइड बच्चों को कलर थेरेपी, या आप यहाँ सीड बांध सकते हैं रात को, या SP1 पॉइंट है ये मिडिल फिंगर में, ये पॉइंट यहाँ करके बताइए। ये पॉइंट है, ये मेमोरी की पॉइंट है। यहाँ आप बच्चों को रात को मेथी दाना बांध सकते हैं। लेडीज बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो मतलब ये फर्स्ट मेरी फिंगर लीव, सेकंड सेकंड फिंगर के टॉप पे अगर आप ये करते हैं तो बच्चों SP1 पॉइंट है, ये बच्चों के लिए मेमोरी बूस्ट का काम करती है। मेमोरी बूस्ट का काम करती है। जिन बच्चों को याददाश्त कम है या पढ़ाई कम याद आती है, उनके लिए ये बेस्ट है। ADHD के बच्चे होते हैं, या मतलब हर तरह के जो बच्चे होते हैं, ये हर तरह के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। लर्न किया हुआ उनके याद रहेगा, मेमोरी बूस्ट करती है इससे। उसके बाद सभी 10 फिंगर के ऊपर टॉप हैं, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। अगर आप 5 से 10 मिनट इस तरह करके बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये आपस में इस तरह होते हैं तो सारी ही बीमारियां हट जाती हैं। लेडीज ये जो इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट दे रही है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है काफ़ी दूर से इनके पास लोग आते हैं, दुबई से, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं, और टोटली वो फ्री ऑफ चार्ज करती हैं। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, और मुझे थैंक यू बोलिए कि मैंने चुन चुन के ऐसे हीरे आपके सामने ला रही हूँ। जो हमारा ये पूरा हाथ है, ये पूरा का पूरा हाथ ही हमारा बॉडी है, और इसी को पकड़ के ये चल रहे हैं और आपको वो ही समझा रहे हैं। क्रैम्प्स के लिए अगर आप यहाँ लगाएंगे मेथी पट्टी, तो लेडीज़ को पीरियड, और मतलब पीरियड से 5-6 दिन पहले लगानी है, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स नहीं आते, बहुत फ़ायदा होता है, दर्द ही नहीं होता। ये बहुत अच्छा है। एक है हमें एंजाइटी होता है, वात पित्त कफ एक ऐसी चीज़ है जो अगर तीनों बैलेंस हो जाए तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा।
ये एक पॉइंट है बात पे, तब आप अपनी ही कलाई पे ये जो फोल्ड रहता है यहाँ से 3 ऐसे करके ये, उसके बाद आप यहाँ मसाज करिए तो आपका एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हार्ट में पैल्पिटेशन, हार्ट में जो भी मतलब एंजाइटी हो रहा है, आप कोई चीज़ अचानक सुन रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहाँ करने से, ये आप रोज करिए, नहीं कर सकते आप सुबह यहाँ रोज करिए। आप कुछ भी तली हुई ये वो चीज़ें खाएंगे ना, आपको एसिडिटी कभी नहीं होगी। जया जी, अब मेरा माइंड थोड़ा चल रहा है, ये सारा नसों का खेल है। हाँ। और आप जो थेरेपी दे रहे हैं वो नसों को, ये प्रॉब्लम है कि हर जो लेडीज इतना सोचती है कि पास्ट लाइफ ज़्यादा सोचती है कि मेरे साथ तो ये है, उस वजह से ये सारा नसों का प्रॉब्लम आता है। 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, हर कोई हमारे भले के लिए आता है। दूसरा, अनकंडीशनल लव, चाहे किसी ने मेरा कितना भी बुरा किया हो और आपको उससे प्यार देना है तो आपको ये बीमारियाँ ही नहीं आएगी, हार्मोनल प्रॉब्लम ही नहीं होंगे, नसों के ब्लॉकेज ही नहीं होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 1 मिनट, आपके कहने का मतलब है कि चाहे मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया, जो भी किया, मेरे को ना तो स्ट्रेस लेना है, पहली चीज मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी लेडी को। दूसरी चीज इनके हिसाब से कि आपके अंदर ना वो रोष भावना, द्वेष, कभी भी बुराई, नेगेटिविटी वो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें बॉडी में आती हैं तो वो ही बॉडी को बीमार करती हैं और पीछे ले जाती है। अब समझ में आया मेरी एनर्जी का राज? मैं नहीं रखती किसी से द्वेष नेगेटिविटी, मैं खुश रहती हूँ और जो बुरा करता है उनको ब्लॉक करती हूँ, बस इतनी मेरी कहानी है। क्योंकि स्ट्रेस लेके क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं एक हर लेडीज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं बने, वो जगत माँ जगत। तो सचमुच जो परमात्मा शिव कहते हैं कि यहाँ सतयुग आएगा, वो दूर नहीं, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को ही माफ करते हैं, बाकी और किसी को माफ नहीं कर पाते। हाँ। नहीं, आत्मिक तौर से देखा जाए तो हर आत्मा हमारे कल्याण के लिए आती है। भले उसने कहीं ना कहीं हमारा बुरा भी किया होगा और वो हमारा कार्मिक अकाउंट पिछले जन्म का उसने चुकते किया, तो उनका अच्छा ना, हम फ्री हो गए ना। बुरा कोई कभी किसी के साथ नहीं अगर कर आपके सकता। अंदर आपने दिमाग को स्ट्रेस दिया या दिमाग में कोई बुराई भरी तो वो नसों पे इफेक्ट करती है, और नसें जब इफेक्ट करती हैं तो वो हमारा बॉडी पेन के रूप में या बीमारी के रूप में बाहर आता है। तो दैट मीन मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ कि जब आप किसी से द्वेष रखते हैं तो एक्चुअली में आप अपना बुरा कर रहे हैं। अगर आप हर किसी को अपना बच्चा समझेंगे ना, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, आप कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए उसमें भगवान है, आपको मन में ही नहीं आएगा किसी का बुरा करना, सपने में भी नहीं आएगा, तो रात अच्छी नहीं आएगी। कभी भी आपको कोई हर पल कल्याण करते चलिए तो ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी बॉडी में दर्द जो है वो ये स्ट्रेस लेवल नहीं पैदा करता। मसल पेन कहाँ से आता है? स्ट्रेस से। ये चेस्ट में लम्स वगैरह ये सब कहाँ से होते हैं? स्ट्रेस से। हम अंदर ही अंदर बातों को जो रखते हैं उससे। किसी ने साथ ये किया नहीं, निकाल लो, किया किसी ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं आज से, सब अच्छे, बात करना, मेरे को बीमार होना ही नहीं है। छोटे बच्चों को आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर है, मोबाइल लेके बैठे हैं, कोर्स भी है, जो भी है, पीडीएफ आ रहे हैं, तो उनको चश्मा आ जाना एक नॉमिनल मतलब नॉर्मल सी बात है। तो अगर उसकी रेमेडी मिल रही है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बताइए। चश्मा बल हम का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ लेफ्ट हैंड में, सिर्फ लेफ्ट हैंड में ये अग्नि को, ये कलर, ये दोनों आंखें, ये यहाँ, और आपको ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड है। सिर्फ लेफ्ट हैंड में ये ऑरेंज कलर करना है, बच्चों के लिए बेस्ट है। अगर किसी को जया जी किसी को कलर्स में इंटरेस्ट नहीं हो, उनको कलर करना ही नहीं हो, तो समझो मुझे नहीं है तो रिंग है। और बच्चे तो ये नहीं करेंगे ना। बच्चों को तो अगर आप ये 2 कलर रोज लगा दीजिए तो अच्छा है ना, बच्चों को चश्मा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा दिन मोबाइल और टीवी में रहते हैं। ये तो बहुत सही है ना, करना ही चाहिए बच्चों के लिए। तो ये तो आप तो हम भी कर सकते हैं कि ये दूर का चश्मा आ जाता है और बच्चों को वही रहता है। मुझे जैसे अभी मुझे चश्मा है, मुझे कैसे है कि मुझे मोबाइल के लिए चश्मा चाहिए, छोटी राइटिंग के लिए चाहिए, नॉर्मली मुझे चश्मा नहीं है। एज वाइज आता है। हाँ, तो आगे का चश्मा एज वाइज आता है। हाँ। लेकिन बच्चों को क्या ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, वो नहीं, तो एज से अभी पहले मैं अगर कुछ करूँ तो क्या मेरा इससे छुटकारा हो सकता है? बढ़ नहीं सकता है। हाँ, बढ़ नहीं सकता है।
ओके, अगर मैं ये करती रहूंगी तो करती रहोगे तो हो भी सकता है उतर भी जाए, पर उसके साथ आपको लिवर पॉइंट जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि लिवर ही हमारा वो लिवर की पॉइंट यहाँ होती है, क्योंकि लिवर ही हमारा, और लिवर की पॉइंट यहाँ होती है। आप अपनी 2 फिंगर यहाँ रख के, जो ये खड्डा है बोन से पहले, ये मिरेकुलस पॉइंट होती है। जब तक आप कोई भी पॉइंट करेंगे और आप ये लिवर पॉइंट नहीं करेंगे तो आपकी आंखें ठीक होने से रहे, तो मसल भी ठीक होने से रहे। ये लिवर की पॉइंट पे आपको इस तरह हटाना तो बांधना ही है। अगर लिवर डिटॉक्स होगा तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगी। नहीं, और लिवर से ही नसें निकल के आंखों तक आती है। ये मेरिडियन पॉइंट से जो यहाँ से यहाँ आंखों तक आती है, इसीलिए आंखों का ये भी तब तक असर नहीं करेगा जब तक आपको लिवर की पॉइंट नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है। ओके, तो ये जो है ये सुजोक रिंग्स है या एक्यूप्रेशर रिंग्स है, और ये हमें चाहिए तो अमेज़ोन से मिलेंगी, और आपको अमेज़ोन से या ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप अमेज़ोन पे अगर सर्च करेंगे तो आप ये बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप जया जी से बात करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जया जी, जहाँ तक लेडीज़ मेरा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने हमेशा एम्पावर्ड शीरो के बिजनेस को आगे करने के लिए ये स्टूडियो किया था। जो प्रमोशन है, एपिसोड जो है वो मैं बनाती हूँ, बट यहाँ मुझे लगा कि लेडीज़ को अवेयर करना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज जया जी ये सब फ्री में करती है तो वो बिजनेस नहीं करती है। वो एक अच्छा खासा बिजनेस भी करती है, और मैं चाहूँगी कि जया जी अपने मुंह से वो बताएं। मेरे को ऐसा था कि मैं क्यों कुछ लाइफ में कुछ नहीं करती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। भले जॉइंट फैमिली है, घर में करते, पर उन सेवाओं से भी हमें पीछे नहीं किया। वो पहले ही देना है, उसके बाद हमें, मेरे पास जो टाइम बाकी का बचता है उसमें मैं ड्राई फ्रूट का करती हूँ। ड्राई फ्रूट में मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। गिफ्ट टेम्पर्स आते हैं या अचानक कोई आ जाता है या कोई पेशेंट आते हैं तो मेरी मदर इन लॉ सपोर्ट करते हैं। मेरे सिस्टर हैं, मेरे अंकल, वो मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई मेरा अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो राजस्थान से ड्राई फ्रूट भेजते हैं। हाँ, जया जी बिल्कुल भी कुछ नहीं सेल करती थी, बट गीत एम्पावर्ड शीरो ग्रुप में जब वो ज्वाइन हुई तो और लेडीज़ को देख के भी आप इंस्पायर हुई। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे आपका ही अचानक मिला। मुझे मेरी कजिन की बेटी है शिवानी, वो आपके ग्रुप में है। ओके, मुझे उसने दिया कि मासी आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आप इस ग्रुप से जुड़ोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बस तब से इन्होंने अपना ड्राई फ्रूट का बिजनेस किया। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट ड्राई फ्रूट अगर आपको चाहिए तो आप इनका जरूर फोकस करिएगा। और चाहे आपको कितनी भी क्वांटिटी में चाहिए, कितनी भी बल्क क्वांटिटी में चाहिए, बेस्ट रेट और बेस्ट क्वालिटी का ड्राई फ्रूट आपको जया जी से पक्का मिल जाएगा। जया जी, लेडीज अगर आपको नींद नहीं आती है अच्छी तो बहुत ही सीधा सा है कि ये जो टेप है उसमें ये मेथी दाना लगा के, ये जो मेथी दाना वाली है उसको सिर्फ अंगूठे पे इस तरह से लगाना है, नेल के बेस में, नेल के बेस में ऐसे लगाना है। और यकीन मानिए ये मैं कर चुकी हूँ, और उस रात तो मैं बहुत अच्छा सोई, पर दूसरे दिन मेरा शूट था और मुझे दोपहर को भी बहुत नींद आ रही थी। मतलब मेरी नींद ओवर ही नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि कितना सोएगी। और ये चीज अच्छी है। हाँ, ये इससे बीपी कंट्रोल होता है, चक्कर नहीं आता। हाँ, बीपी कंट्रोल होता है इससे, बहुत अच्छा है। तो लेडीज आज का एपिसोड यहीं तक, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो जया कुमारी जी का नंबर मुझसे ले लीजिएगा, और आपको डायरेक्ट जो बात करनी है आप उनसे वो डायरेक्ट बात करिए। मेरा क्या है, मैं गीत पंजवानी एक बार फिर से आऊंगी एम्पावर्ड शीरो की किसी नई कहानी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी फोकस करूं, आप पे भी एपिसोड बनाऊं, तो मैं हूं ना। मेरा नंबर याद करिए 89050571। और आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू, डन।